पहलगाम हमला। एक दर्दनाक दास्तां। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 की दोपहर थी। लगभग 2:50 का समय। कश्मीर की जन्नत कहे जाने वाले पहलगाम के पास बाईसरन का खूबसूरत घास का मैदान पर्यटकों से गुलजार था। यह शांत और मनोरम स्थल, जो पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर है और जहां केवल पैदल या टट्टू से ही पहुंचा जा सकता है, कुछ ही पलों में चीख पुकार और दहशत का केंद्र बनने वाला था। अचानक पास के घने जंगलों से सैन्य वर्दी या छलावरण वाले कपड़े पहने 4 से 6 बंदूकधारी निकले। उन्होंने मैदान में मौजूद पर्यटकों के समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ चश्मदीदों ने बाद में बताया कि हमलावरों ने शुरू में खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को रोका, उनके नाम पूछे और फिर बेरहमी से गोलियां बरसा दी। हमलावरों का निशाना स्पष्ट था। वे कथित तौर पर गैर मुस्लिम पुरुषों को चुन चुन कर मार रहे थे। बचे हुए लोगों के अनुसार पीड़ितों से कलमा पढ़ने को कहा गया और खतना की जांच भी की गई। महिलाओं को उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया। एक हमलावर ने एक महिला से कहा, तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर प्रधानमंत्री मोदी को यह भयावहता बता सको। यह खूनी मंजर लगभग 20 से 25 मिनट तक चलता रहा। हमलावरों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन और AK-HK के जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके सबूत घटनास्थल से मिले 50 से 70 खाली कारतूसों से मिलते हैं। जब गोलियों की आवाज थमी तो बाईसरन का हरा भरा मैदान खून से लाल हो चुका था। कम से कम 26 से 28 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें अधिकांश भारतीय पर्यटक थे जो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों से आए थे। मृतकों में एक नेपाली और एक UAE नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। एक 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी और एक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी भी इस हमले का शिकार बने। इसके अलावा लगभग 20 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। बचे हुए लोगों के दर्दनाक अनुभव दिल दहला देने वाले थे। किसी ने अपने पति को धर्म पूछने के बाद सिर में गोली मारते देखा, तो किसी को प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचाने के लिए जिंदा छोड़ा गया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े संगठन एद रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली। TRF ने अपने बयान में कहा कि यह हमला कश्मीर घाटी में 85,000 से अधिक बाहरी लोगों को बसाने और अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे कथित जनसांख्यिकीय बदलाव के विरोध में किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल दुर्गम रास्ते के बावजूद घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को निकालने और हमलावरों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। घायलों को अनंतनाग जिला अस्पताल और श्रीनगर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया। पर्यटकों की मदद के लिए 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन शुरू की गई और पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जगह जगह चौकियां और गश्त बढ़ा दी गई। भारत सरकार ने इस घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी, भारत लौटे और इस घिनौने कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की और दोषियों को कठोर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बर्बर हमले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, इटली और इजरायल के प्रधानमंत्रियों, UAE और तुर्की सहित कई वैश्विक नेताओं और संगठनों ने इस आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। यह हमला, जिसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे घातक आतंकी हमला बताया जा रहा है, कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और सामान्य स्थिति की बहाली के प्रयासों पर एक गंभीर आघात था। इसने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया। कई पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी और आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गईं। यह घटना उस शांति और सामान्य स्थिति की नाजुक परत को उजागर करती है, जिसे सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी और क्षेत्र में आतंकवाद के निरंतर खतरे को रेखांकित करती है।